केशव, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा इसी कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये है कि आफ्टर 75 इयर्स इंडिया क्या देखता है, उसका सबसे जो बड़ा थ्रेट है, क्या वो चाइना है? वो जो इंटरनल कोहेजन नहीं है ये है, और ये जो वेस्ट जो इंडिया के साथ आंख मचोली खेल रहा है कि एक तरफ इंडिया को प्रेशर भी कर रहा है कि रशिया भी हमारे साथ खड़े हो, और दूसरी तरफ कोऑपरेशन भी कर रहा है, उधर काटसा के ऊपर वेवर भी देता है, लेकिन रशियन ऑयल लेने पे प्रेशर भी डालता है। सो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, और उधर I2U2 में जो है वो आपको मेन स्ट्रीम भी करता है, इंडो पैसिफिक में क्वाड बनाता है। तो आप क्या देखते हैं, व्हाट इज अ थ्रेट फॉर जो इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट क्या है? क्या वेस्ट की मदद से चाइना को डील करना है, चाइना के साथ जो है उसके साथ कॉम्पीट करना है, या चाइना को ठीक करना है, या चाइना के साथ आपने जो अपने मामला ठीक करने हैं, या कि आप समझते हैं कि इंटरनल आपके चैलेंजेस बड़े हैं? आप इसको कैसे देखते हैं आफ्टर 75 इयर्स? हमें थोड़ा सा शिवा साहब, मैं थ्रेट नहीं बोलूंगा, मैं चैलेंजेस बोलूंगा। जो आपने बोला वो तो है ही, बट मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट इंडिया में जो बात हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी। हम किस तरीके से अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचाएं कि देर इज नो थ्रेट टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी फॉर, बिकॉज ऐसा यूएन की रिपोर्ट आई है कि नेक्स्ट ईयर विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। चाइना को सरपास कर देगी इंडिया, ऐसी रिपोर्ट मेरी नज़रों से गुजरी थी। तो वो एक हमारे सिटीजन्स के लिए किस तरीके से क्लीन वाटर देना है, सिटीजन्स को किस तरीके से टॉप क्लास एजुकेशन देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कैसा देना है कि वी कैन, अगर ये सब चीजें हमने सॉर्ट आउट कर दी है, देखिए चाइना वाइना तो हम संभाल ही लेंगे इसको। चाइना कहाँ जा रहा है? देखिए, हम अपने आप को मजबूत करें ना। हम ये कहते हैं कि चाइना भूत है, चाइना खा जाएगा। चाइना कुछ नहीं खा रहा सर। 1.3 बिलियन पीपल को कौन खा सकता है? हु कैन ईट अप इंडिया? नीदर यूएस, नीदर यूरोप, नीदर नोबडी कैन ईट। अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी से लेकर, मिलिट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, वाटर से लेकर, फूड से लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी की मैंने सबसे पहले जो बात करी थी चीमा साहब, अपने जो अपना जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं ना, अपनी हिंदी में नींव कहते हैं, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं पता, जो अपने फाउंडेशन है, जैसे घर की फाउंडेशन होती है, उसको मजबूत करना। अगर वो मजबूत हो गई घर की फाउंडेशन हमारी, जो कि हो रही है, फिर हम उसके ऊपर, घर के ऊपर आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए, वो लोड ले लेती है। तो व्हाट, ये हमारी फाउंडेशन है मुल्क की चीमा साहब। यस, यूएस इज अ पार्टनर, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली यूरोप इज अ पार्टनर, एंड इन मेनी वेज इवन चाइना इज अ पार्टनर। आपकी 125 अरब की ट्रेड हो रही है तो चाइना इज ऑल्सो पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि हमें अगर चाइना के साथ हमें अपनी सिचुएशन मैनेज करनी है, मैं लड़ना वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो हमें चाइना की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हो रही है। हमें पता है जादूगर की जान किस तोते में है। वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है, वो एग्रेशन आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां से है। चाइना का सारा पैसा अमेरिका का है। 70% अमेरिका की कंपनी तो वहां पे मैन्युफैक्चर करवा रही है। वरना चीमा साहब, मैं आपसे पूछता हूं, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बता दीजिए मुझे, आपको नाम याद हो तो। आपको नहीं होगा नाम याद, और है दुनिया का सेकंड बेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। आपको चाइनीज गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा। एमजी जो है, मॉरिस गैराजेस, दैट इज बेसिकली ब्रिटिश व्हिच दे हैव बॉट, आपको नाम नहीं पता होगा। तो यही है चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है, दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको हम वैसे सेटल कर रहे हैं चाइना को। तीसरी बात जो है, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी I2U2 की आपने बात करी, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट्स के, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, लोग जो भी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वर्ल्ड इज यूनिपोलर। आज भी एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। अमेरिका इज बोथ अ मिलिट्री सुपर पावर एंड एन इकोनॉमिक सुपर पावर। पहले ये बात हम क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है ना। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कंफ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। जो 67 में हमारी कंफ्लिक्ट हुई, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लोग डोकलाम में आ गए, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। जो वो ईस्ट लद्दाख में आ गए, गलवान में, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है।
तो कई लोग जो ये कहते हैं खासतौर से पाकिस्तान में कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स हैं वो अलाइन हो रही हैं, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। तो कोई भी अगर इंडियन ब्लेम करता है अमेरिका को कि साहब अमेरिका नहीं फायदा उठा रहा, और देखिए कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता अगर आप खुद अपना फायदा ना उठवाने के लिए बैठे हो तो। ये बात तय है। अमेरिका ने क्या करा है, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बराक ओबामा, एंड इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ जो बाइडेन, हमारा जो वो है इशू है चाइना के साथ, ट्रेड हमारी बेशक 125 अरब की चल रही हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सिचुएशन वेयर टू आर्मीज आर स्टैंडिंग आईबॉल टू आईबॉल, ऑलमोस्ट 1 million people are standing eyeball to eyeball, including China, including Pakistan, across 3,500 kilometers of the line of control. All kinds of troops, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, सब कुछ है मिला के। तो ये तो इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है ना। अमेरिका कल कहता है कि साहब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चाइना हट तो नहीं जाएगा ना अमेरिका के कहने से। चाइना तो फिर भी है, अमेरिका भारत की मदद करे ना करे, चाइना तो भारत के इंटरेस्ट में है चाइना को कन्फ्रंट करना और चाइना को मैनेज करना है इस चीज में। अमेरिका हेल्प कर रहा है, सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, बिकॉज अमेरिका इज अगेन आई एम सेइंग द लोन सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। जी मसूद बिल्कुल ठीक है। मतलब एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, एक चीज ऐड करना चाहूंगा मेजर साहब की बात पे, कि एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था हमारे एजाज चौधरी साहब हैं जो वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसडर भी रहे, उन्होंने किताब भी लिखी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन अखबार में, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना, कि एक ट्रेड पार्टनर, ट्रेड भी इतना ज्यादा हो रहा है और आई टू आई, चाहे फौज भी खड़ी है जिस तरह मेजर साहब ने अभी कहा, लेकिन ट्रेड भी हो रहा है। तो यहां पे हमारा केस क्यों डिफरेंट है? आपका एक एक्स डिप्लोमेट एक थॉट आपको दे रहा है कि डायलॉग शुरू करो, रिलेशनशिप, इंडिया चाइना रिलेशनशिप से कुछ सीख लो आप। एक थॉट प्रोसेस चल है पाकिस्तान में, लेकिन उसके पीछे विल मौजूद नहीं। तो इसमें चीजें कई सीखने वाली हैं, कई करने वाली हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि हमारी साइड पे अभी तक हम तैयबा गुल से आगे नहीं निकल पा रहे। हम अभी तक, मेरा मकसद है वो लड़कियां जो टिकटॉक करती हैं उनसे ही आगे नहीं निकल रहे, तो हम उन चीजों में बिजी हैं हम लोग। मेरा मकसद सोचना चाहिए कि आप इतनी एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों बर्न कर रहे हैं इन चीजों पे, जिसमें से 74 साल में कुछ नहीं निकला और आगे भी कुछ नहीं निकलने वाला। अब कुछ अरसा पॉजिटिव सोचने